नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तमाम लोगों से ज्यादा हसीन था। इमाम तिर्मिज़ी रिवायत करते हैं कि हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात देखा जब बादल नहीं थे और आपने सुर्ख हुल्ला पहना हुआ था। मैं कभी आपकी तरफ देखता और कभी चांद की तरफ, बिलाशुबा आप चांद से ज्यादा हसीन थे। तो अगर हुस्न जमाल से मोहब्बत करते हो तो लाओ सरकार से ज्यादा कोई हसीन। अब हुस्न जमाल से मोहब्बत, इंसान जो है वो इल्म और हिकमत से भी मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे को कायनात में सबसे ज्यादा इल्म अता फरमाया। बनी इस्राइल की 85वीं आयत से आवाज आती है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, और तुम्हें तो बहुत ही थोड़ा इल्म दिया गया है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म अता किया गया उसके मुताल्लिक फरमाया, सूरह निसा की 113वीं आयत से आवाज आती है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलमु वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह ने आपको उन तमाम चीजों का इल्म दिया जिनको आप पहले नहीं जानते थे, और अल्लाह का आप पर फजल अजीम है। अब गौर कीजिए, हमारा इल्म थोड़ा और उनको अता करते वक्त खजानों में कुछ न छोड़ा। हमारा इल्म थोड़ा और उनको अता करते वक्त खजानों में कुछ न छोड़ा, तो फिर उनकी वुसअतों और अजमतों का अंदाजा कौन कर सकता है। तो दो बातें हो गई, जमाल की वजह से, इल्म की वजह से। चलो तीसरी बात करते हैं। बाज लोग मोहब्बत करते हैं किसी की सखाफत की वजह से, दाद और दहिश की वजह से, सखी होने की वजह से। ये भी तो सखी का दरबार है, ये भी तो सखी का दरबार है। तो बाज लोग किसी से मोहब्बत करते हैं सखी होने की वजह से। और मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर सखावत की कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, सूरह बनी इस्राइल की 29वीं आयत से आवाज आती है, वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और ना आप अपने हाथ को पूरी तरह खोल दें। सैयदा आयशा मेरी मां उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, और वो आपकी सखावत की तशबीह तेज रफ्तार आंधी से देती है। इतने सखी थे आप कि जैसे कोई आंधी चल रही है। एक शख्स ने आपसे कुछ मांगा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इस वादी में जितने ऊंट हैं वो सब के सब ले लो। हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट बतौर कुर्बानी पेश की। इबादत के हवाले से इतनी बड़ी कुर्बानी और इतनी बड़ी सखावत की नजीर नहीं मिलती। और फिर महबूबियत का अंदाजा लगाइए, उलमाए किराम भी यहां पर तशरीफ फरमा है, महबूबियत का अंदाजा लगाइए कि 60 ऊंटों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें खुद ज़िबा फरमाया था, वो सब के सब ऊंट एक दूसरे को धक्के देते हुए आगे बढ़ते थे कि हम सरकार के हाथ से ज़िबा हो जाए। एक सहाबी फरमाते हैं कि सरकार इतने सखी थे कि उन्होंने कभी ला का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ला, और फरमाते हैं कि मा काला ला कत्तु इल्ला फी तशहुद्दी। अभी मतलब बताता हूं। मा काला ला कत्तु इल्ला फी तशहुद्दी,
लतशहुद्दु लकाना लाऊहु नअम। यानी इस शेर का मफहूम यह है कि आपने नमाज में तशहुद की हालत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मौके के अलावा कभी ला का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। शायर कहता है कि अगर नमाज में तशहुद की हालत में ला कहने का मौका ना होता तो फिर सरकार अपनी पूरी हयात मुबारका में कभी ला का लफ्ज इस्तेमाल ही ना फरमाती। नहीं तो था ही नहीं मेरे सरकार, किसी को मना नहीं फरमाते। चले ये बात भी हो गई। अब इंसान एक और वजह से भी मोहब्बत करता है। वो क्या वजह है? ज़ुहद और तक़वे की वजह से। और अल्लाह के रसूल ने इस कदर इबादत की कि सूरह मुज़्ज़म्मिल से आवाज आई, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। ए चादर लपेटने वाले महबूब, रात को नमाज में थोड़ा क़याम किया कर। अब चलिए इंसान उससे मोहब्बत करता है। भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई इंसान उस शख्स से मोहब्बत करता है जो नर्म दिल और रहम करने वाला हो। और रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा नर्म दिल और रहम करने वाले। मैं तो बता रहा हूं क्या क्या चीजें पूछोगे, कहां से बचने की कोशिश करोगे जी। सूरह आले इमरान की 159वीं आयत से आवाज आती है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़द्दू मिन हौलिक। तो अल्लाह की ये कैसी बेपाया रहमत है कि आप इन मुसलमानों के लिए नर्म दिल वाक़े हुए हैं। और अगर आप तुंदखू और सख्त दिल होते तो वो जरूर आपके पास से छट जाते। अब इंसान उससे मोहब्बत करता है जिसके अखलाक अच्छे हैं। भाई मैं कोशिश कर रहा हूं कोई पहलू ना रह जाए। अब इंसान उससे मोहब्बत करता है जिसके अखलाक अच्छे हों, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे थे। सूरह कलम आयत नंबर 4, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बिलाशुबा आप अजीम खुलुक पर फाइज हैं। अब इंसान उससे मोहब्बत करता है जिससे इल्म और अदब हासिल हो। और नबी करीम तो हमारा तज़किया नफ्स करते हैं, हमें अदब सिखाते हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह आले इमरान 164वीं आयत, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। बिलाशुबा अल्लाह ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया जब उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयतें तिलावत करता है, उन्हें पाक करता है, उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। और बेशक वो इससे पहले जरूर खुली गुमराही में थे। और सूरह बकरा की 151वीं आयत से आवाज आती है, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु ताअलमून। जिस तरह हमने तुम में एक अजीम रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयात की तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें उन चीजों की तालीम देता है जिनको तुम पहले नहीं जानते थे। अच्छा जी, ये सारी बातें तो अपनी जगह पर है। अब सुनिए, इंसान उससे मोहब्बत करता है जिसकी वजह से उसको दुनिया में मुसीबत और अजाब से निजात मिले। इंसान उससे मोहब्बत करता है जिसकी वजह से उसे दुनिया में मुसीबत और अजाब से निजात मिले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ने आसमानी अजाब भेजने का सिलसिला ही बंद कर दिया।